दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य श्री धाम वृंदावन में यमुना किनारे पर लेटे हुए हैं। बूढ़े है रे बूढ़े, ये देखियो वैसे बूढ़े ना है, बाल सफेद हो गए उनके, जर्जर हो रहे हैं। लकड़ी में ताकत है पर उनमें ताकत नहीं है, बल नहीं है। किसमें? मतवाली ज्ञान और वैराग्य। भक्ति हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे नारद जी, जब से आप आए हो मुझे शांति मिली है। क्या मिली है? शांति। अच्छा, जब मन ठहर जाता है ना, ये नारद रूपी मन जब ठहर जाता है हमारा और आपका, तो शांति मिलती है कि नहीं मिलती? कभी प्रैक्टिकल किया है? अच्छा, ठहरता कहाँ है बताओ? मंदिर में जाते हैं, शांति मिलती है कि नहीं मिलती है? तो मन वहां भगवान को देख करके, भगवान की प्रतिमा को देख करके, भगवान ऐसे हैं, भगवान की नाक ऐसी है, भगवान की आंखें ऐसी हैं, यानी कि भगवान के स्वरूप को देख करके मन ठहर जाता है। कथा में मन लगाओगे तो मन कथा में भी नारद रूपी मन कथा में भी ठहर जाता है। जब जान लो कि हमारा मन अच्छी तरह से पिघल चुका है, तो विवेक रूपी हथौड़ा लीजिए। क्या लीजिए? विवेक रूपी हथौड़ा। अच्छा, विवेक रूपी हथौड़ा की चोट लगाइए। किसमें? मन में। जैसे लोहार होता है ना, लोहार जब लौसारी में उस लोहे को गर्म करता है और फिर उसके बाद में हथौड़ा की चोट से, हथौड़ी की चोट से धीरे धीरे उसमें चोट लगाता है, तो उसे क्या बना देता है? दरांती बना देता है। जे बरसी काटते हैं और दरांत बना देता है, सब्जी काटने वाला चाकू बना देता है। कब? जब लोहा गर्म हो जाता है और ठंडे लोहे से उसे बना दिया जाता है। अगर ठंडा ठंडा लोहा आपस में टकरा दिया जाए, उसमें चोट लगा दी जाए, कुछ बन जाएगा? कुछ बन जाएगा? कुछ नहीं बनेगा, टूट जाएंगे पर बन नहीं सकता। इसी तरह से मेरे भगवत प्रेमियों, देवी शक्ति स्वरूपा माता और बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आप और हम, ऐसा नहीं मैं आपको ही उपदेश दे रहा हूं, हम और आप जाने कि भगवान के चरणों में हमारा नारद रूपी मन लग गया है, भागवत में लग गया है, मंदिर में लग गया है। उसी समय पर नारद जी जब चल दिए वहां से, बोले अरे यहाँ तो सब स्त्री स्त्री बैठी हैं और बाबा जी को क्या काम? या जनानी के बीच में बैठ देखो या खड़े है देखो, हम तो चले। भक्ति बोली, हे साधु, भोगो साधु खिरम तिष्ठम अच्युताम अपिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वता परम। हे साधु संत भगवान, आपका जो एक क्षण है ना, एक सेकंड रुकना मेरे लिए कल्याणकारी है। आपके दर्शन मात्र से ही कल्याण हो जाता है। अच्छा, संतों का दर्शन होता है तो वास्तव में अगर संत होते हैं तो दर्शन करने से ही कल्याण हो जाता है। तुम्हारा नाम क्या है? नारद जी बोले कि मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे बेटा हैं ज्ञान और वैराग्य, और मैं तो जवान हूं और ये मेरे बेटा बूढ़े हैं। कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मैं बूढ़ी हो जाऊं और मेरे बेटा दोनों जवान हो जाए। उसी समय पर आज
मंत्र का उच्चारण किया है, कान में मंत्र दे दिया, धीरे धीरे ऐसा लगता है कि ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया, बूढ़े से जवान हो गए और वे जैसे थे ज्ञान वैराग्य वैसे ही थे, तो बूढ़े हो गए, फिर लेट गए। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा नारद जी आप सत्कर्म करिए। अच्छा सत्कर्म कौन बताएगा तुम्हें? सत्कर्म ब्रह्मा जी के पुत्र बताएंगे। अच्छा नारद जी किसके बेटा हैं? नारद जी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। बहुत सुंदर परीक्षित जी महाराज, गर्ग संहिता में ऐसा लेख मिलता है मथुरा खंड में कि ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी का प्राकट हुआ है, यानी कि जन्म हुआ है। उसी समय पर मेरे भगवत प्रेमियों, आज नारद जी कहने लगे, हे भक्ति, ये कलयुग जब से आया है तब से ये भक्ति में रुकावट बन गया है। ज्ञान और वैराग्य को तो कोई पूछता ही नहीं। कलयुग जोगन, तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में। कलयुग जोगन जग समान, कलयुग जोगन जग समान, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार सनम कहोए, जीव मोहे जवई सनम कहोए, जीव मोहे जवई जन्म कोटे आगे ना सहे कवई, जन्म कोटे आगे ना सहे कवई। कलयुग जोगन जज्ञन ज्ञाना, कलयुग में तुलसीदास जी ने लिखा है ये न यज्ञ है न यज्ञ करने की जरूरत। अच्छा यज्ञ कब करते थे? यत फलम नास्तम तपसा योगेन समाधिना, सतयुग में लोग यज्ञ करते थे, फिर तप करने लगे त्रेता युग में। और कलयुग में तो केवल कलयुग जोगन जज्ञन ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। केवल राम नाम का नाम लेने से, कन्हैया जी का नाम लेने से कल्याण हो जाता है। ये पानी रखो भैया, पानी पिलाते रहो ना भक्तों को। कोई माता बहन खड़ी हो जाए, अपनी माता बहनों को पिलाती रहे। ये पुण्य का धर्म है। ये पुण्य, यहाँ भगवान की कथा हो रही है, इससे पुण्य प्राप्त होता है। और कल कूलर की और यहाँ व्यवस्था सारी की जाएगी, पंखों की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सनम को हो जीव मोय जवही, जन्म कोटि अविनाशी तबही। जब जीव मेरे सन्मुख होता है तो अनेक करोड़ों जन्मों के पाप क्षय हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और आज नारद जी को सत्कर्म बताया है तो सनकादिक ऋषियों के पास आए हैं, और उन्होंने सनकादिक ऋषियों ने कहा कि चलो, कहाँ?
10 मिनट। शरणोनारद विख्यामो विनम्राय विवेकनः गंगाधार समीपे तो तटमान तत्नामकम। 10 मिनट ही है। कहाँ चले? आनंद नाम के घाट पर, श्री गंगा जी के किनारे पर। और हरिद्वार में चले जाते हैं। कहाँ? हरिद्वार गंगा जी का किनारा है। और आज सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादिक ऋषियों ने पावन कथा सुनाई है। इधर भक्ति अपने दोनों बेटाओं को लेकर के, ज्ञान वैराग्य को लेकर के, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति सतो कर्णो घृत्वां प्रमेक्रूपाग्रेष्य सहसांस विराशिता श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नामान मुहूर्त वर्तमान मरोदंती। सभी बोलेंगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इतको धूप आ रही है तो मैट इधर बिछवा लो, ये पीछे बिछा दें। आ जाना हमन तो जी सोची कि शायद 11 बजे पे बिछवाए पीछे इनने भक्तन ने कि यहाँ नाच हो। अब हमें का पतो ही बोले कि ना महाराज जी हवन कुंड का आज चिकवाया। मैंने की तो बीच तो खूब चिकवाया दो भैया। अब शाम को हवन कुंड बन जाएगा और कल से यज्ञ प्रारंभ होगा, पूजा प्रारंभ होगी। अच्छा, कलश वाली माता बहन कौन कौन आई हैं? सब तो नहीं आई। अच्छा हाँ, अपना उठाया से हार गई है बेचारी। आज बहुत मेहनत करी है भैया। डेली तो कथा सुनने के लिए आना है और डेली परिक्रमा करनी है, डेली हवन में आना है, तभी पुण्य प्राप्त होगा। और डेली अपने अपने घरों में पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी नहा धो करके, स्नान करके, ठीक है ना। और शाम को घी का दीपक जलाना है। पर ऐसा मत करियो कल सके झोर जराए दो, सुबह झल्लर फल्लर सब जर के स्वाहा। ऐसा हुआ था जिला बुलंदशहर में जहीराबाद, वहाँ 501 कलश उठता है। कितना? 501। बहुत पुलिस प्रशासन रहता है और बाजार में होकर निकलना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो पिछले जो पर्दा है ना, कऊ बिचारी कलशवारी ने ऐसी धूपबत्ती धरी जोड़ के और दीपक लगाए गई, सो पिछलो पर्दा स्वाहा। तो जहाँ पुण्य करने के लिए आए वहाँ पाप नहीं बन जाए, जरा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और शाम को जो ले ली जो उनकी परिक्रमा लगा दी 5, 11, 21 जितनी सामर्थ हो शाम को। और शाम को न लगाए पाओ तो सवेरे लगा दिए जो उनसे सूखे जो, ठीक है ना। और 108 परिक्रमा रोज लगानी है। ये कौन सा मास है जी? किस नाम से पुकारते इस मास को? जेठ तो हते हैं, लौंद को महीना है, या तो कहा कहते हैं परसोत्तम मास। जब किसी देवता ने इसको अपना नाम नहीं दिया तो परसोत्तम भगवान बोले नारायण भगवान के मैं इस लौंद के महीने को अपना नाम देता हूँ। तो ये अपना नाम क्या दिया? परसोत्तम मास। परसोत्तम किसका नाम है? नारायण। बैठना चाहो तो कैमरा के आगे आ रहा हो बिल्कुल। बोलिए परसोत्तम मास भगवान की। परसोत्तम नारायण भगवान ने अपना नाम दे दिया। और ये लौंद का महीना कितना श्रेष्ठ है जी। आप पावन कथा सुनने कब से लगे हो बताइए। आज ये परसोत्तम मास कब से लगा है? आज से कि कल लेते? कल से शुरू है। वो 84 कोष की परिक्रमा हमारे यहाँ होती है ब्रज में, 84 कोष की। और मेरी माता बहनों, मेरी मम्मियों, पापाओं, सब आराम से 108 परिक्रमा लगाओगे ना
तो ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण चाचा, बैठे हैं। भगवान चाचा। भागवत ही कृष्ण है और कृष्ण ही भागवत है। ये काले काले अक्षर है ना, चाचा, ये आगे मत आओ यार, भगवान ज्यादा। श्री कृष्ण है। इसकी परिक्रमा जो 108 लगा लेगा, 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा और तुम्हें 84 कोष की परिक्रमा का फल यही प्राप्त होगा घर बैठे। कहते हैं ना कि घर बैठे नागन पूजिए और गमई पूजन जाए। घर नाग आए तो लठ उठाए लो और वैसे बम्बई में देखेंगे ही नाग ले तो लो यार, आगे मत आओ। और रात को निकल आया नाग तो हे भगवान, हम तो आज 8 पे सोएंगे, हम ना सो रहे नहीं, एसी वो छोड़ जाएंगे, चाहे छत पे मच्छर न पे खावे और सांप को डर हो जा रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ जी, तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव का कीर्तन करते हुए यशोदा भक्ति स्वरूपा अपने दोनों बेटाओं को लेकर के, ज्ञान वैराग्य को लेकर के हरिद्वार में चली जाती है। कहाँ से चली है, कहाँ पे चली? श्री राम वृंदावन से। और कहाँ पहुंची? गंगा जी के किनारे पर हरिद्वार। तो बोलेंगे सभी, ठीक है? ताली बजाए वो शुरू कर दो, हाथ कर लो ऊंचे, मुसल पड़ जाए, कोई तमाकू तो ना बनावे लगे रो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हटिए चाचा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय।
गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है जी? हम सब प्रार्थना करें हाथ जोड़ के भगवान से। क्या करें? सभी करें हाथ जोड़े। एक बार ताली मत बजाओ तो हाथ जोड़ ले हो और कहो गोपाल मेरी। गोपाल कौन थे? कन्हैया जी थे। कन्हैया जी थे। गैया चराई तो गोपाल है गए, बंसी बजाई तो बंसी बारी है गए, गोवर्धन धारण करो तो गिरधारी है गए। ठीक है। और माखन चोरी करी तो माखन चोर है गए, और चित्त चुरायो गोपीन को तो चित्त चोर है गए। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरी क्या प्रार्थना है बताऊं? गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? कि भूलूं कभी नाम तुम्हारा, कभी तुम्हारा नाम नहीं भूलूं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे हैं और सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं किसे में भगवन, दोनों ही तुम्हारे, सुख भी दुख भी सब तुम्हारे हैं। पर हे माधव हे मधुसूदन, हे मधुसूदन हे बांके बिहारी, केवल मेरी एक प्रार्थना है। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, और भूलूं कभी नाम तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, न भूलूं कभी नाम तो तुम्हारा। चाहे दुख आए चाहे सुख आए, पर मैं तुम्हारा कभी नाम नहीं। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। क्या गाऊं? निष्काम जानते हैं? निष्काम, निष्काम का मतलब क्या है? जय हो बाबा, जय हो। एक होता है सकाम और एक होता है निष्काम। सकाम किसे कहते हैं जी? सकाम कहते हैं कि भगवान भोले बाबा को एक लोटा जल चढ़ाए तो, हे भोले बाबा मेरी चौमंजला तो कोठी बन जाए, मेरी छोरी को अच्छे घर में रिश्ता है जाए भोले बाबा, एक लोटा जल में। और हे प्रभु मेरी लॉटरी खुल जाए, एक लोटा जल चढ़ाए। और भोले बाबा ते डिमांड कर दी बहुत। तो क्या कैसी भक्ति कहते हैं बताइए? सकाम भक्ति। ये कौन सी भक्ति है? मांगे व्यवहारी भक्ति, सकाम भक्ति। और निष्काम भक्ति कौन सी होती है? जो कबू न मांगे और भगवान भोले बाबा पे वो जो रोज जल चढ़ावे और खुशहाली बाबा को रोज मना में दीपक धूप बत्ती दिखावे, दुर्गे मैया को धूप बत्ती दिखावे, प्रसाद चढ़ावे और कछु मांगे न। तो कौन सी भक्ति है? निष्काम भक्ति, बिना मांगे व्यवहारी भक्ति। अब कौन सी अच्छी लग रही है? हे भगवान हमें तो ये अच्छी लग रही है। वैसे कहेंगे कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा मुझे। हे भगवान जो कछु है मेरे घर में सब तेरो, मेरो कछु ना है।